साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज आपको बेरोजगार भत्ते से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जानकारी देने वाला हूं उन साथियों के लिए जिन्होंने बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भर रखा है और जिन्होंने भत्ता मिल रहा है उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों, ठीक है ना। जिनको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई क्या है। देखो भाई, अपन बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भर दिया है ना। कई कई साथी क्या है, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया ना, लेकिन भत्ता नहीं मिल रहा है दोस्तों। उसका रीज़न है क्या है कि भाई अपन फॉर्म तो भर देते हैं, अपन ये सोचते हैं कि भाई चलो हमें भत्ता मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके स्टेटस को भी आप चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका नोट अप्लाइड दिखा रहा है। कब इसने 2020 को 21 जनवरी को फॉर्म भरा था, ठीक है। देखो नोट अप्लाइड कब दिखाता है, ये सिर्फ 2 कंडीशन में नोट अप्लाइड दिखाएगा। पहली क्या, यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ठीक है ना, करवाने के बाद आपने बेरोजगार भत्ते का फॉर्म नहीं भरा है ना, तो दोस्तों वो क्या दिखाएगा, नोट अप्लाइड दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा कब दिखाएगा, यदि आपके बार बार बैक आता है और आप बैक का कोई जवाब नहीं देते हो, यानी आप अपना फॉर्म अपलोड नहीं करते हो, तो वो 7 या 8 या महीने बाद वो वहाँ पर नोट अप्लाइड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। यदि आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद अपने बेरोजगार भत्ते के फॉर्म को भर देना चाहिए, ठीक है ना। देखो अधिकांश साथी क्या होते हैं, उन चीज़ का उनका पता नहीं होता है ना, तो क्या कर देते हैं, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं ना। वो ई मित्र वाले भी कई साथी ऐसे होते हैं, नए नए, उनको भी चीज़ का परिचित या ज्ञान नहीं होता है ना, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई इसका भत्ता स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपको बेरोजगार भत्ते का फॉर्म भरना है, ठीक है ना। देखो भाई, मैं कहूँगा कम से कम राजस्थान में 20% फॉर्म ऐसे हैं जो आज भी नोट अप्लाइड हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, स्टॉप हैं, ठीक है ना। कम से कम 30% फॉर्म ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, इसका तो 2020 से इसका नोट अप्लाइड है, इसका 2016 से इसका नोट अप्लाइड दिखा रहा है, इसका 17 से दिखा रहा है, इसका 18 से, इसका 18 से, इसका 19 से, ठीक है ना। यदि आपने फॉर्म भरे हुए 1 साल हो चुका है तो सबसे पहले आपको अपने स्टेटस को चेक करना है दोस्तों ना। यदि ऐसी कंडीशन है तो आपको मैं क्या डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में फेसबुक का लिंक दे देता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर आपको मैसेंजर में जाके सिर्फ मैसेज करना है कि भाई इसकी समस्या का समाधान क्या होगा, मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो के कमेंट्स में तो अपन फ़ोटो कॉपी वही सेंड कर नहीं सकते। यदि वहाँ पर फ़ोटो कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको सेंड भी कर देंगे और आपसे मंगवा भी लेंगे, ठीक है ना। तो अपन को सबसे पहले यही देखना है कि हमारा फॉर्म के स्टेटस में क्या दिखा रहा है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। देखो भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने 2 फरवरी 2019 को फॉर्म भरा था दोस्तों। यदि आपने ऐसा, ठीक है ना, भरा था और यदि आपका नोट अप्लाइड था, यदि आप पहले से ही जागरूक हो जाते तो आपको कम से कम अब तक 40,000 रुपये मिल गए होते। लेकिन आप अब भी यही सोच रहे होंगे कि भाई हमारा भत्ता क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका रीज़न ही यही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यदि आपके स्टेटस में ऐसा ऑप्शन आ रहा है, नोट अप्लाइड का आ रहा है, पेंडिंग का आ रहा है ना, तो आप निश्चित रूप से आपके करवाना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको बेरोजगार भत्ते का फॉर्म और भरना है, ठीक है ना। और दूसरा आपको देखना है आपका बैग किस प्रकार का आया है, उस क्या करना है, फॉर्म को फिर दोबारा अपलोड करवा देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और समस्या हो तो आप वहाँ मैंने आपको बता दी है समस्या, वहाँ पर आपको क्या करनी है, बता देनी है। धन्यवाद।